नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों के साथ आपका स्वागत है और आप हैं न्यूज़ ऑन एमपी के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और आप किस जिले से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को 3,000 रुपये तक वेतन वृद्धि। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा नियम। भारत सरकार और एनसीईआरटी 3 साल बाद फिर से स्कूलों में सर्वेक्षण कराने जा रही है। इस सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी, छठवीं, 9वीं के चयनित स्कूल और उनके विद्यार्थियों की शिक्षा स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर प्रदेशों और जिलों की रैंकिंग घोषित की जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों में तैयारियां कराई जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसके लिए एमपीआईडीसी ने कोयम्बटूर में उद्योगपतियों से मुलाकात की और निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस समिट में बड़े उद्योगपति शामिल होंगे और उनके निवेश प्रस्ताव भी विचारित होंगे। रतलाम में 2 भाइयों की गैंग कर रही थी डकैती, मां को देते थे लूट का सामान, 9 लोग गिरफ्तार। टीकमगढ़ के कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे शाश्वत सिंह पर 63 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। असम में ऑटोनॉमस काउंसिल घोटाले से जुड़े इस मामले में दिल्ली की सबरवाल ट्रेडिंग कंपनी ने 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी। खूंखार नक्सली अशोक रेड्डी का केस लेगी एनआईए। 42 लाख रुपए का इनामी, 60 से ज्यादा केस। जबलपुर में हुआ था गिरफ्तार। प्रदेश में नदियों, बांध और तालाबों का बड़ा जलस्तर, कई गेट खोले गए। महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत ने नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। आगरमालवा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 6 विभाग प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। भोपाल में आज दोपहर 12 बजे से रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी बैंड कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। श्रेष्ठ बैंड का 4 अगस्त को सम्मान किया जाएगा। प्रदेश में 2023 में कुल 112 मिलियन से अधिक पर्यटक आए, जबकि 2022 में यह संख्या करीब 34 मिलियन थी। प्रदेश में गहन आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन अनुभव भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य, 7 बाघ अभयारण्य और दर्जन भर यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोयम्बटूर में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर एक अंतर संवाद सत्र का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के बिंदापुर में युवक को गोली मारकर बदमाश फरार। कोलकाता के स्टेडियम में गेट का हिस्सा टूटा, 2 लोग जख्मी। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे में कवच सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 25 साल पुराने हत्याकांड में 6 लोगों को उम्र कैद, SC/ST कोर्ट का फैसला। अलीगढ़ के AMU कैंपस में फायरिंग, 2 हमलावर पकड़े गए। दिल्ली के नरेला की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां। 26 जुलाई को राहुल गांधी जाएंगे सुल्तानपुर, मानहानि मामले में कोर्ट में होंगे पेश। रतलाम सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि वे पहली बार लोकसभा में चुनकर आई हैं। उनके संसदीय क्षेत्र रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए गुजरात तक जाना पड़ता है। क्षेत्र में एक नए मेडिकल कॉलेज की मांग सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने लोकसभा में की। इंदौर की विधानसभा 3 से बीजेपी से विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा के लिए लगाए गए पोस्टर होर्डिंग को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है।
कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर में भगवान भोलेनाथ का अपमान किए जाने की बात कही है। कांग्रेस ने इंदौर महापौर से पोस्टर और होर्डिंग तुरंत हटाने की मांग की है। पन्ना में चमकी मजदूर की किस्मत। 2 महीने पहले ली गई खदान से मिला बेशकीमती हीरा। खदान से मिला चमचमाता 19 कैरेट 22 सेंट का डायमंड। बच्चों की पढ़ाई और माली हालात सुधारने में खर्च करेगा पैसा। ग्वालियर में पदस्थ स्टेट जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की लाश बुधवार को एसपी ऑफिस के सामने उनकी ही कार में मिली। सबसे पहले उनकी डेड बॉडी को एसपी ऑफिस में पदस्थ एक सिपाही ने देखा था। यह पूरा घटनाक्रम बुधवार दोपहर के बाद का है। बीजेपी के अंदर रामनिवास रावत के आने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। रामनिवास रावत को बीजेपी ने पहले कैबिनेट मंत्री बनाया और फिर उनको वन एवं पर्यावरण विभाग भी दे दिया, लेकिन इसकी वजह से पहले मंत्री नागर सिंह चौहान और अब दूसरे सीनियर नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है। अजय बिश्नोई ऐसे अकेले नेता नहीं हैं जो रामनिवास रावत व अन्य कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में आने से नाराज हैं, बल्कि पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी इसे लेकर अपनी नाराजगी पूर्व में जता चुके हैं। लंबे समय से विधायक रहने के बाद भी इस पर उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। विधानसभा चुनाव से पूर्व गोपाल भार्गव को सीएम का दावेदार तक बताया जा रहा था, लेकिन अब वे रहली विधानसभा से सिर्फ विधायक मात्र हैं। कांग्रेस दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इन दिनों कई संकटों से घिरे हुए हैं, लेकिन अब उनके समर्थन में बीजेपी समर्थक माने जाने वाले संत कृपाल सिंह मैदान में आ गए हैं और उन्होंने गोविंद सिंह को प्रशासन द्वारा टारगेट करने पर कड़े एक्शन की चेतावनी दे दी है। रीवा में महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर गुना में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सीएम का पुतला भी फूंका गया, लेकिन ये रोषपूर्ण प्रदर्शन करना कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया। इसे लेकर जिलाध्यक्ष समेत 18 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बजट में मध्य प्रदेश की उपेक्षा। कांग्रेस ने कहा सभी 29 सीटें जीतने के बाद भी अनदेखी। भोपाल में तीसरे एयरलाइन ऑपरेटर के रूप में दस्तक देगी एयर इंडिया एक्सप्रेस। इंदौर जिले के पर्यटन स्थलों के प्रतिबंधित क्षेत्र में गए तो प्रकरण दर्ज होगा। गांधी सागर में जल्द जाएंगे चीते, केन्या के विशेषज्ञों ने किया भ्रमण। एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल थी। बजट के दूसरे दिन भी लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स में 200 अंक की गिरावट। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा, 10 से ज्यादा गाय पालने वाले किसानों को अनुदान। मंदसौर और कटनी के कलेक्टर बदले, दिलीप कुमार यादव अब लेंगे अभी प्रसाद की जगह।